हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर इस बार काउंसलिंग के थ्रू आईआईटी या एनआईटी या ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेने वाले हो और आप परेशान हो कि टॉप 20 परसेंटाइल मेरे स्कूल का क्या था, बोर्ड का क्या था, उसके बारे में डिटेल्स में समझने वाला है। टॉप 20 परसेंटाइल ये तब एप्लीकेबल होता है जब आपका बोर्ड एग्जाम्स में 75% से ज़्यादा नहीं है, या अगर आप एसटी कैटेगरी में है तो 65% से ज़्यादा नहीं है। एससी एसटी के लिए ये एप्लीकेबल रहता है। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। 2024 का अभी तक तो एक बोर्ड एग्जाम हुआ नहीं है, तो आप लोग का 24 का जो है टॉप 20 परसेंटाइल नहीं आया है, वो हम लोग अपडेट कर देंगे टेलीग्राम पे। अभी जो भी रेफरेंस देंगे वो सारा चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल रहेगा इन पीडीएफ फॉर्मेट, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये जो टॉप 20 परसेंटाइल का लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है वो 2023 स्टूडेंट्स के लिए था। ठीक है, मतलब 2023 में जब जेई मेंस हुआ था उस बेसिस पे ये बनाया गया था। उसमें जो एप्लीकेबल थे 2023, 2022 और 2021 के स्टूडेंट्स। तो होता क्या है कि जब जेई मेंस के थ्रू आप आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन लेते हो तो आईआईटी के लिए 2 साल एप्लीकेबल रहता है। लेट्स से इस बार 2024 में जेई मेंस आपने दिया है, तो आपका 2024 के स्टूडेंट्स आप एडवांस दे पाते हो, और 2023 के स्टूडेंट्स तो जो टॉप 75% का क्राइटेरिया रहता है वो 2024 और 2023 की लिस्ट से निकल जाता है। बट अगर आप एनआईटी के लिए देख रहे होते हो तो उस समय आपका 2023 भी काउंट होता है, 2022 भी काउंट होगा। ठीक है, तो आपका 3 साल का रहता है, तो इसीलिए जो टॉप 20 परसेंटाइल का लिस्ट बनता है वो 3 साल का बनता है, 2021, 22 और 23। तो इस बार के हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा 2022, 23 और 24। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं टॉप 20 परसेंटाइल इसीलिए कंसीडर की जाती है क्योंकि बहुत सारे बोर्ड है अपने इंडिया में, और सभी बोर्ड्स के डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होते हैं। कुछ बोर्ड्स में जो है बहुत ही ज़्यादा लिखने के बाद भी 75% तक नहीं आ पाते। दूसरे बोर्ड्स में जो है 80%, 90% भी लाना बहुत आसान हो जाता है। और ये डिफिकल्टी लेवल को मेंटेन करने के लिए जो है दो तरीके से आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन्स मिलता है। तो जैसे मान लो आपके 75% से ज़्यादा है तो आपको टॉप 20 परसेंटाइल का केयर नहीं करना है, आपका रैंक आ जाता है तो 75% से ज़्यादा अगर बोर्ड एग्जाम्स में है आपके क्लास 12th में, तो आप जो है डायरेक्टली आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी में एडमिशन ले पाते हो। बट इनकेस 75% नहीं है और आप किसी ऐसे बोर्ड में आते हो जिसका टॉप 20 परसेंटाइल में आप आ जाते हो, तो आप जो है उस टॉप 20 परसेंटाइल का बेनिफिट लेके एडमिशन ले सकते हो। लेट्स से कि अगर आप जो है यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ त्रिपुरा बोर्ड का एग्जांपल देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 339 भी आपके मार्क्स आ जाते हैं आउट ऑफ 500, तो आप जो है टॉप 20 परसेंटाइल में काउंट हो जाते हो, और उस बेसिस पे आपका जो है 339 से ऊपर होना चाहिए। तो उस बेसिस पे आपका जो है आईआईटी में और एनआईटीज में एडमिशन आ जाता है जब भी आप इवन जनरल कैटेगरी में हो। तो ये सीबीएसई के लिए अगर देखा जाए तो आपको सबसे ज़्यादा कट ऑफ मिलता है, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा, तो 420 नंबर लाना पड़ता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, मतलब अगर 75% लाना है तो आपके 375 मार्क्स होने चाहिए बोर्ड में, और 375 से कम है तो आपको चेक करना पड़ता है आपका टॉप 20 परसेंटाइल कितना बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे बोर्ड्स के लिए लिस्टेड है। ये मैं जो पीडीएफ है वो आपको दे दूंगा। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप अपना 2023 और 2022 चेक कर सकते हो, और अगर आप इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हो तो 2024 का लिस्ट थोड़ा लेट आता है, तो उस बेसिस पे जानेंगे। इनकेस अगर आपके बोर्ड का नाम इसमें लिस्टेड नहीं है तो उस केस में होता क्या है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं एनटीए के द्वारा, उसमें ये बताया जाता है कि अगर आपका टॉप 20 परसेंटाइल का यहाँ पे लिस्ट में नहीं है तो आप अपने बोर्ड से जो है सर्टिफिकेट ले सकते हो, मतलब बोर्ड से साइन करा सकते हो एक एप्लीकेशन देने के बाद से कि हमारा जो है टॉप 20 परसेंटाइल में लिस्ट है या नहीं है। लेट्स से यहाँ पे जो है एनआईओएस बोर्ड नहीं है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नहीं है, और अगर आप एनआईएस से दे रहे हो पेपर या किसी और बोर्ड से जो इसमें लिस्टेड नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको एनआईएस के रीजनल ऑफिस जाना है, और वहाँ पे आप बताओगे कि मेरे बोर्ड में जो है 65% आया है या 71% आ गया है। ठीक है, 71% जो है एनआईएस के टॉप 20 परसेंटाइल में आता है, तो आप वहाँ पे जाके एक सर्टिफिकेट बनवा लोगे, एंड देन काउंसलिंग के थ्रू समय पे जब आप देते हो तो आपको वहाँ पे वैलिडेट मिल जाता है। ठीक है, इनकेस अगर आपका बोर्ड टॉप 20 परसेंटाइल वेरीफाई करने से मना करता है तो आपका टॉप 20 परसेंटाइल जो होता है वो सीबीएसई के अकॉर्डिंग काउंट होता है, तो उसमें जो है आपका ऑलमोस्ट कोई बेनिफिट नहीं होता है, 400 प्लस ही आता है। और एस टी एस सी में देखा जाए तो 382, 372 वगैरह है, तो उसमें भी आपका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि एस सी एस टी के लिए तो ऑलरेडी 65% का क्राइटेरिया रहता है। मतलब अगर आपके बोर्ड में 65% है तो आप आई आई टी एन आई टी में एडमिशन ले सकते हो, उसके साथ साथ आपके कट ऑफ अगर मैच हो रहे हैं तो। ठीक है,
अब इसी तरीके से आपका 2019, 18 और 17 का आया था कट ऑफ। इस तरीके से हमने ऑलरेडी जो है टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है। वहाँ पे बहुत सारे गाइडेंस की चीज़ें आप लोगों को भेजे जाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो उस समय पे आपका देखोगे तो एनआर जो आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब ये है कि नॉट रिसीव्ड, मतलब ये डिटेल्स बोर्ड ने आपके भेजे ही नहीं है इनको, एनटीए को, तो इस वजह से एनआर लिख देता है। तो यहाँ पे जैसे लेट से कि यहाँ पे एनआर लिखा हुआ था बट यहाँ पे आया हुआ है मार्क्स, तो ये 2018 में अगर रहता तो उसको आप काउंट कर लेते। लेट से आपका 2022 होगा, 23 होगा और 24 होगा, और आप जो है 23 में पेपर दिए थे, 24 का भी आया ही नहीं है रिजल्ट, एनआर लिख के आ रहा है, तो भी आपका परसेंटाइल यहाँ वाला तो काउंट होगा ना, तो इसको आप टॉप 20 परसेंटाइल में ले लोगे। इनकेस अगर आपका बन नहीं पाया टॉप 20% तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए जा सकते हो, सीबीएसई के में है तो सीबीएसई के थ्रू हो जाता है, बाकी अपने बोर्ड में इम्प्रूवमेंट चेक कर सकते हो। ऑलमोस्ट इस वीडियो में मैंने सारा वो चीज़ें कवर कर लिया जो टॉप 20% से रिलेटेड था। फिर भी अगर कुछ क्वेरीज हैं आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होपिंग डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।